हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं क्योंकि 1 फरवरी से कई सारे बदलाव भी हो रहे हैं। इसको भी इस वीडियो में बताएंगे तो अंत तक बने रहिएगा। एक एक खबर बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले बात कर ले बड़ी खबर की तो योगी ने मंत्रियों की 50 करोड़ तक की फाइनेंशियल पावर को बढ़ा दिया है। अब ज्यादा काम करा पाएंगे। आंगनवाड़ी में तय तारीख पर अब सैलरी भी मिलेगी। यूपी सरकार ने मंत्रियों की फाइनेंशियल पावर को बढ़ा दिया है। अब मंत्री 50 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे पाएंगे। पहले ये केवल लिमिट सिर्फ 10 करोड़ की थी। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा दिया गया है। उनका मानदेय यानी सैलरी हर महीने फिक्स डेट पर आएगा। यूपी सरकार केंद्र से आने वाले हिस्से का इंतजाम नहीं करेगी। राज्य सरकार अपने बजट से समय पर भुगतान करेगी ताकि किसी को देरी का सामना न करना पड़े। वही सुप्रीम कोर्ट बोला स्कूलों में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड मिलेगा। लड़के लड़कियों के अलग टॉयलेट होंगे। आदेश न मानने पर स्कूल की मान्यता रद्द होगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बयान दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाए जाएंगे। जो स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। वही काशी पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर। बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन किया। बोले मन को शांति मिलती है। इस बीच दोस्तों, अमेरिका में सस्ती दवाओं के लिए वेबसाइट लॉन्च होगा। ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान। 800% तक का खर्च कम हो जाएगा। 16 कंपनियों से समझौता हुआ है। बदले में 3 साल तक का टैरिफ छूट भी दिया जाएगा। इस बीच सोना और चांदी के दाम में लगातार बढ़ने के बाद अब गिरावट हुई है। गोल्ड एक ही दिन में 7,000 रुपए कम हो गया। चांदी 22,000 रुपए से ज्यादा सस्ती हुई है। वजह मुनाफा वसूली है। सोना चांदी के दाम में लगातार 4 दिन ऑल टाइम होने के बाद 30 जनवरी को बड़ी गिरावट आई है। एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी मुख्य वजह मार्केट में मुनाफा वसूली है। 7,000 रुपए गोल्ड और 23,000 रुपए चांदी सस्ती हुई है। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। विदेशी वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। डॉलर के मुकाबले 27 पैसे गिर गया। 91.96 पर पहुंचा है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा भी निकाल रहे। वहीं पर बांग्लादेश ने भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीन लिया है। चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन दी है। बांग्लादेश को 20 चीनी फाइटर जेट मिलेगा। बांग्लादेश ने चटगांव में भारत को दी गई सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भूमि आवंटन रद्द कर दिया है। यूएन सरकार ने यह जमीन चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए अब दे दी है। 1 फरवरी नए महीने में एलपीजी सिलेंडर सस्ता होगा या महंगा? फास्टैग के क्या नए नियम आ गए हैं? जमीन पर रजिस्ट्री को लेकर क्या बड़ा ऐलान है? इसको देख लीजिए क्योंकि फरवरी की पहली तारीख से बदलाव होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, फरवरी में क्या क्या बदल जाएगा। एलपीजी, सीएनजी और एटीएफ की कीमतों में बदलाव हो जाएगा। फास्टैग केवाईसी वेरिफिकेशन में भी बदलाव होगा। जमीन रजिस्ट्री के लिए अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी रहेगा। पान मसाला और तंबाकू जैसे उत्पाद पर नया टैक्स लगेगा जिससे ये भी महंगा होगा। जैसा कि आपको पता है कि हर महीने की पहली तारीख एलपीजी गैस के दाम में संशोधन होता है। इस बार बजट पेश हो रहा। आशा यही लगाई गई है कि घरेलू गैस सिलेंडर 1 साल बाद सस्ता हो सकता है। वही फास्टैग में भी बदलाव हो रहा है। केवाईसी कराने की अब जरूरत नहीं होगी। जिन गाड़ियों से पहले से ही फास्टैग लगा है उन्हें अब रेगुलर केवाईसी चेक करवाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जमीन रजिस्ट्री के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार वेरिफिकेशन अब जरूरी रहेगा। आधार ऑथेंटिकेशन सिर्फ खरीदारों बेचने वालों तक ही सीमित नहीं होगा बल्कि गवाहों के लिए भी जरूरी होगा। इस बीच पान मसाला और तंबाकू उत्पाद पर भी बड़ा टैक्स लगने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस इस पर लगेगा। पान मसाला हुआ या फिर सिगरेट, तंबाकू, दारू हुआ, ये सब 1 फरवरी से महंगा होने जा रहा। अच्छा, वहीं पर जमीन का दाखिला और कब्जा नहीं दिलाएंगे पुलिस वाले। बिहार में 1 फरवरी से नए नियम लागू हो रहे हैं। बिहार में जमीन विवाद के मामलों में पुलिस की भूमिका अब कानून व्यवस्था तक ही सीमित रहेगी। पुलिसकर्मी कोर्ट या सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना किसी जमीन का दाखिला कब्जा नहीं दिला पाएंगे। कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट 6 घंटे तक बंद रहा। सर्च करने पर लिखा आ रहा था प्रोफाइल उपलब्ध नहीं है। फैंस अनुष्का से वजह पूछ रहे थे। वही बजट से उम्मीद है 300 नई ट्रेनों की घोषणा होगी संभव। 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। बजट में 5 बड़े ऐलान संभव हो सकते हैं। पहला तो यह है कि इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है। 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होगा। वही किसान सम्मान निधि में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, अभी तक 6,000 रुपए मिलता है लेकिन हर मीडिया रिपोर्ट में खबर आ रही है कि किसान निधि 9,000 रुपए सालाना हो जाएगा। बीते 3 साल से यही उम्मीद लोग लगाते हैं लेकिन हर बार निराशा हाथ आती है। लेकिन इस बार मंत्री, सांसद, विधायक के मुंह से भी यही खबर आ रही है।
नवंबर 2025 में बिहार सरकार ने 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देने का ऐलान किया था। हो सकता है कि इस बार उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार अपने बजट में यह ऐलान कर दे या फिर केंद्र की तरफ से ही सीधे 9,000 हो जाए। किसानों को कुल 9,000 रुपए अगर मिलता है तो हर किस्त 3,000 होगी। केंद्र पूरे भारत में इसे लागू कर सकता है। विकास दिव्यकीर्ति बोले कि 2-3 पॉइंट छोड़ दिया जाए तो यूजीसी के सभी नियम बड़े अच्छे हैं, इसकी जरूरत थी। यूजीसी के नए नियमों पर तो फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन टीचर विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि ये रेगुलेशन नए नियम 2-3 पॉइंट को छोड़कर अच्छा है, 2012 के नियमों से काफी बेहतर था। 40% गिग वर्कर की कमाई 15,000 से कम है। इकोनॉमिक सर्वे में मिनिमम अर्निंग तय करने की सिफारिश हो रही। वेटिंग पीरियड के पैसे देने का सुझाव हो रहा। एआई कंपनियों के सीईओ से मिले पीएम मोदी, बोले यूपीआई से भारत की दुनिया को रास्ता दिखाया है, एआई से भी यही करने की जरूरत पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र के दिग्गजों और टॉप कंपनियों के सीईओज के साथ मीटिंग की है। इस बैठक में भारत को एआई के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई है। वही पाकिस्तान अब T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करेगा। टीम 2 फरवरी को कोलंबो पहुंचेगी। बांग्लादेश के सपोर्ट में टूर्नामेंट से हटने की धमकी दी थी। बाकी आप देख सकते हैं इनकी जो सदस्य टीम है, जो प्लेयर इस टूर्नामेंट में खेलने वाले हैं, उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, यूपी में टीचर्स और शिक्षा मित्र का कैशलेस इलाज होगा। साथ ही बता दें तो मेरठ में बांग्लादेशी हिंदू बसाए जाएंगे। 11 फरवरी को बजट आएगा यूपी सरकार का। यूपी में माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स और कर्मचारी अब 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज करा पाएंगे। इसमें करीब 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के एडेड और सेल्फ फाइनेंस स्कूलों के शिक्षकों को कैशलेस इलाज मिलेगा। वहीं पर मेरठ के मवाना गोसाई में 107 बांग्लादेशी विस्थापित हिंदू परिवारों को स्थापित किया जाएगा। वहीं विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। 9 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 11 फरवरी को यूपी सरकार अपना बजट पेश करेगी। युवराज बोले कि सम्मान नहीं मिलने के कारण मैंने संन्यास लिया। खुद से सवाल करने लगा था कि क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं। क्रिकेटर युवराज सिंह ने जून 2019 में क्रिकेट से संन्यास लेने के पीछे की असली वजह बता दी है। युवराज ने सानिया मिर्जा के साथ एक पॉडकास्ट में कहा कि उन्हें उस समय न खेल में खुशी मिल रही थी और न टीम मैनेजमेंट और माहौल में सम्मान मिल रहा था, जिसके वे हकदार भी थे। वही देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड संसद में पेश हो गया है। FY27 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान है। महंगाई बढ़ी है। नौकरियों पर भी अपडेट आएगा। और गेहूं चावल अब आपके जिले में अलग अनुपात में दिया जाएगा। मतलब अगर आप रोटी ज्यादा खाते हैं तो गेहूं ज्यादा मिलेगा, और अगर आप चावल ज्यादा खाते हैं तो आपको चावल ज्यादा मिलेगा। कोटेदार को यह फैसला देख लेना चाहिए। नई जानकारी है और लेटेस्ट न्यूज है जो आपको हम बता रहे, इसलिए अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो समझ लीजिए पूरी बात को, क्योंकि 8.5 लाख आवेदन को निरस्त किया गया है। अमीर होने के बावजूद भी ये लोग राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए थे, फ्री राशन ले रहे थे। ई-केवाईसी को लेकर भी अपडेट है। बात करते हैं सबसे पहले यूपी और दिल्ली वालों के लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में तो आपको पता ही है कि होली और दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर देती है, और मार्च महीने में 5 तारीख को होली है। अब ऐसे में होली के त्योहार से पहले ही आपको 15-20 दिन पहले से इसकी शुरुआत हो जाती है फ्री वितरण का। तो अगर आप एक उज्ज्वला धारक है, अगर आपके पास भी गुलाबी वाला राशन कार्ड है या फिर पात्र गृहस्थी वाला सफेद वाला राशन कार्ड है, और आपके घर में कोई महिला है, उसके नाम पर गैस कनेक्शन है या नहीं है, फिर भी जान लीजिए कि आपको गैस सिलेंडर मिलने वाला है। अगर महिला के नाम पे गैस कनेक्शन ना हो तो एक गैस कनेक्शन उज्ज्वला नाम से ले लीजिए, क्योंकि आपकी ई-केवाईसी हुई है और आपके उज्ज्वला गैस कनेक्शन वाले अकाउंट में खाते में पैसा पहुंचेगा। फ्री गैस सिलेंडर इसी होली के त्योहार का फरवरी महीने में मिलने जा रहा है। 8 फरवरी से राशन वितरण होगा और सिर्फ 20 फरवरी तक राशन दिया जाएगा। यानी 8 फरवरी से 20 फरवरी तक से 12 से 14 दिन तक राशन वितरण होगा। अब रोटी अगर आप खाते हैं तो गेहूं ज्यादा मिलेगा, चावल ज्यादा खाते हैं तो आपको चावल ज्यादा मिलेगा। राशन में वही अनुपात होगा। खान पान की आदत के हिसाब से यूपी में मिलेगा गेहूं चावल। ये खबर नव भारत टाइम्स पे आ गई है, इसको आप देख सकते हैं। यूपी राशन डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी बदलाव किए गए हैं। खान पान का ध्यान रखने का निर्णय लिया गया है। जिन इलाकों में भात यानी चावल ज्यादा खाया जाता है वहां गेहूं के मुकाबले ज्यादा चावल बांटा जाएगा। जिन इलाकों में लोग रोटी ज्यादा खाते हैं वहां पर गेहूं दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने खान पान की आदतों का सर्वे कराया था। इसी आधार पर खाद्य और औषध विभाग ने राशन वितरण का नया स्केल जारी कर दिया है। मतलब अब तो राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले है। अपने कोटेदार से लड़ना झगड़ना नहीं पड़ेगा। आपके जिले में खुद ही फैसला हो जाएगा, और आपको गेहूं ज्यादा मिलना है तो वो हो जाएगा, चावल ज्यादा मिलना होगा तो वो भी आपको मिलेगा। लेकिन सिर्फ जिले के हिसाब से ऐसा हो रहा है। सभी जिलों में फरवरी से नए स्केल के हिसाब से ही राशन बांटा जाएगा।
सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। 1 फरवरी को जो बदलाव हो रहे हैं वो भी इंड स्क्रीन पर लग गया है, इसको भी आप पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद।